वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है। सफर में रास्ते गुम हों, रिदाए गुम रही कितनी भी मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त भी आवाज देता है वो सुनता है। वही सच बोलने का हुक्म देता है, उसी को याद करते हैं, उसी के नाम से इस बज़्म का आगाज करते हैं। प्रेम का कोई मंत्र जपा दे हे ईश्वर, प्रेम का कोई मंत्र जपा दे हे ईश्वर, घृणा का अस्तित्व मिटा दे हे ईश्वर। देवदूत भी जिसको देख के गर्वित हों, ऐसा भारतवर्ष बना दे हे ईश्वर। दोस्तों, नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश की ओर से मैं अजहर इकबाल आप तमाम हाजरीन का खैर मकदम करता हूँ। इस महफिल सुखन में, इस साहित्यिक गोष्ठी में आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू सो मच। शायरी किसी भी समाज का ज़मीर होती है। वो शायर किसी भी समाज का ज़मीर होता है। वो मोहब्बत और एहतजाज, प्रतिरोध के शब्दों से ऐसे विचार गढ़ता है जो हमारे वक्त का आईना बन जाते हैं। कविता मनुष्य को मनुष्य होने का प्रमाण देती है। मन के समस्त भाव जब किसी कोने में निष्क्रिय पड़े होते हैं तो कविता उन्हें जागृत करने का काम करती है। आज हम इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जो भावनाएं, जो एहसासात निष्क्रिय हो चुके हैं, उनको एक बार फिर से जागृत कर लिया जाए। परसाई साहब एक जगह लिखते हैं, एक बुजुर्ग शायर की आखिरी सांसें चल रही थीं। डॉक्टर का हाथ उनकी नब्ज पर था। डॉक्टर ने बड़े उदासी भरे लहजे में उनकी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, बहन जी, अब इनके पास कुछ ही क्षण हैं। ये सुनकर उनकी बीवी ज़ारो कतार रोने लगी। उन्होंने डॉक्टर से अनुनय विनय की कि किसी तरह कोई ऐसी दवा तजवीज़ कर दें जो इनके प्राण शाम तक बचाए जा सकें, क्योंकि हमारा इकलौता बेटा शहर से दूर रहता है। मैं चाहती हूँ कि वो शाम तक घर वापस आ जाए और अपने पिता के अंतिम दर्शन कर ले। डॉक्टर ने एक बार फिर मायूसी भरे लहजे में कहा कि मेरे पास कोई भी दवाई ऐसी मौजूद नहीं है जिससे इनकी जान शाम तक बचाई जा सके। ये सुनते ही बीवी और ज्यादा उदास हो गईं। डॉक्टर और शायर की पत्नी का वार्तालाप एक मित्र भी सुन रहे थे। वो शायर की पत्नी के करीब आए और कहने लगे, भाभी जी आप निश्चिंत रहें, मैं कोशिश करता हूँ। और ये कहकर वो उस कमरे में पहुँचे जहाँ बुजुर्ग शायर बेहोशी की हालत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और बेहोश शायर के कान के पास जाकर सरगोशी की और कहा, भाई साहब, आपकी शायरी सुने हुए बहुत दिन हो गए। ये सुनते ही बुजुर्ग शायर ने आहिस्तगी से अपनी आंखें खोलीं, बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा कि सामने अलमारी में मेरा काव्य संकलन, मेरी डायरी रखी हुई है, ज़रा उसको उठा लाएं। शायर के दोस्त अलमारी के पास गए, उनका काव्य संकलन उठाया। शायर ने बहुत कमज़ोर आवाज़ में अपनी कविताओं का पाठ शुरू किया। बाहर किसी को कुछ पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। वक्त गुजरता चला जा रहा था, रफ्ता रफ्ता शाम हो गई। शायर का बेटा दूसरे शहर से वापस अपने घर लौट आया। बीवी ने खुशी के आलम में कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर का मंजर बदल चुका था। दरवाज़ा बुजुर्ग शायर ने खोला। दोस्त अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूं, मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूं
कि इस स्टेज पर कोई भी ऐसा शायर मौजूद नहीं है जिससे आपको जान का खतरा हो। तो आप एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। दोस्तों, आज की शाम कुछ बहुत चुनिंदा नाम हैं जो अपना काव्य पाठ करने के लिए, अपनी शायरी प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं, जिनमें उनका काव्य पाठ शुरू हो उससे पहले हम चाहते हैं कि माँ सरस्वती की वंदना की जाए। तो मैं इस कार्य के लिए आवाज़ दे रहा हूँ एक बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक जनाब दयाशंकर कुशवाहा साहब को, कि वो आएं और माँ सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम का सुचारू रूप से शुरुआत करें। दयाशंकर कुशवाहा साहब, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। मंच सहित आप सभी को नमन। माँ वाणी की देवी के चरणों में कुछ भाव सुमन। वीणा पाणी तू वीणा के स्वर मेरे मानस में भर दे। वीणा पाणी तू वीणा के स्वर मेरे मानस में भर दे। इस अंधकार मैं जीवन को तमसे माँ ज्योति मैं कर दे। क्या कहना है सर, वाह वाह वाह। पल पल भटकाता रहता है ऐसा अज्ञान अंधेरा है। पल पल भटकाता रहता है ऐसा अज्ञान अंधेरा है। स्वर्णिम किरणों में राह मिले माँ कितना दूर सवेरा है। क्या बात है। हे अनगिन दीपों की मलिका एक मेरे राहों में भर दे। वीणा पाणी तू वीणा के स्वर मेरे मानस में भर दे। क्या बात है सर। माँ कृपा तुम्हारी हो जाए मूर्ख भी कालिदास बने। नित नौ चिंतन स्वर देने में मानस के सभी कपाट खुलें। माँ शीश झुके हैं चरणों में जड़ता हर लो निर्भय कर दो। वीणा पाणी तू वीणा के स्वर मेरे मानस में भर दे। इस अंधकार
मैं जीवन को तम से माँ ज्योतिर्मय कर दे वीणा पानी